हाय, क्या आपने कभी सुना है कि टाइम फ्लाइज का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? ये देखिए, ये क्लॉक है, ये एक वॉच है, ये फ्लाई कर रहा है ना। और तो और आपने क्या अभी सोचा है कभी कि सिट ऑन द फेंस का मीनिंग क्या हो सकता है, राइट? ये देखिए, एक आदमी फेंस पे बैठा हुआ है और वो कुछ सोच रहा है ना। फिर इसके आगे और भी बहुत कुछ है, जैसे पीस ऑफ केक है ना। पीस ऑफ केक का मीनिंग आपने कभी सोचा है कि क्या हो सकता है? क्या इसका मतलब ये है कि जस्ट लिटरल मीनिंग है कि पीस ऑफ केक काट के रखा गया है या उसको खाना है? ओके। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुभाष। तो आज हम सिखाएगा आप लोगों को इडियम्स एंड फ्रेजेस को, कैसे आप इसको मास्टर कर सकता है। एंड जो हम लोग का कम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है वहां में हम लोग इसको कैसे हैंडल करना है, राइट? सो इडियम्स एंड फ्रेजेस का छोटा सा बेसिक मीनिंग समझ लेता है। इडियम एंड फ्रेजेस क्या होता है, ठीक है? एन इडियम इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स whose meaning cannot be understood from the individual words, right? यानी कि जो वर्ड दिया गया है उसका लिटरल मीनिंग नहीं होता है, ठीक है? ये फिगरेटिव मतलब हिडन मीनिंग होता है। जैसे यहाँ में आप देखना, ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब ये नहीं होता है कि सच में जाके आइस तोड़ना है, राइट? इट मीन्स क्या होता है? टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, ओके? स्पेशली सोशल गैदरिंग में, सोशल सेटिंग में लोगों के साथ बातचीत करना। जैसे कोई बातचीत स्टार्ट नहीं कर रहा होगा, राइट? आप एक आदमी वो बनते हो जो शुरू करता है, कोई भी कन्वर्सेशन इनिशिएट करता है ना, स्टार्ट करता है, उसे हम कहते हैं टू ब्रेक द आइस, ठीक है? फिर होता है फ्रेज का मीनिंग क्या। अब फ्रेज का मीनिंग भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें कोई भी सब्जेक्ट एंड वर्ब नहीं होता है। यानी सब्जेक्ट या तो उसका पार्ट प्रेडिकेट नहीं होता है, सिंपली ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। अब यह डिपेंड करता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ओके? तो जैसे एग्जांपल में एट द मोमेंट का मतलब क्या होता है? ये एक एडवर्बियल फ्रेज है, मींस क्या होता है? नाउ, इस वक्त, अभी, राइट? सो एट द मोमेंट का मतलब हमेशा नाउ होता है। नाउ इसी हिसाब से हम लोग आगे सीखने वाला है पिक्चर मेथड के साथ में कि हम लोग का इडियम्स को हम लोग कैसे समझना चाहिए, ओके? तो पहला वाला क्वेश्चन है, देखिए, वंस इन ए ब्लू मून, राइट? वंस इन ए ब्लू मून का मीनिंग क्या है? देखिए, ये मून है यहाँ पे, ये पूरा ब्लू हो गया है, राइट? और वंस इन ए ब्लू मून, और आपका यहाँ में देखिए पूरा पिक्चर देके रखा हुआ है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है। देखिए, इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं कि ब्लू मून देखना होगा, ओके? आपको इसका हिडन मीनिंग पहचानना है। तो ए में बोला गया है हैपेंस रेयरली, बहुत कम होता है, गलती से, है ना, बहुत ही कम होता है। और बी में बोला है हैपेंस फ्रिक्वेंटली, जो बार बार होता है, हमेशा होते रहता है, राइट? हैपेंस एट नाइट। अब देखिए, बेसिकली मून क्या होता है? रात को ही निकलता है। अब इसका लिटरल मीनिंग हैपेंस एट नाइट, ऐसा हम नहीं सोच सकते, राइट? तो ये मीनिंग नहीं होगा इसका, ये भी नहीं होगा। और आपका जो हैपेंस रैंडमली, ऑप्शन डी है। रैंडमली मतलब बस यूं ही होते रहता है ना, कॉमन है जो होते रहता है, ये भी नहीं है। तो आपने समझ ही गया होगा, राइट? द आंसर इज क्या है? ऑप्शन ए, हैपेंस रेयरली, मतलब बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट नेवर, ठीक है? इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट नेवर। मतलब आपने कभी ऐसा सोचा होगा गलती से, राइट? कोई इंसान आपका, कोई जान पहचान है आपका घर में, साल 2 साल में कभी कभार गलती से एक बार ही आता है, राइट? तो उसे हम क्या कहते हैं? ही विजिट्स अस वंस इन ए ब्लू मून, ठीक है? तो वो वंस इन ए ब्लू मून हमारे घर आता है, ठीक है? तो इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ में दिया हुआ है, और आप इसको ध्यान से पढ़ना। प्लस आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमको व्हाट्सएप करो, आई सेंड इट, ठीक है? हम आपको व्हाट्सएप में भेज देगा, ओके? और हाँ, और एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, मतलब इम्पोर्टेंट बात बताना है आपको। वीडियो खत्म होने से पहले हम आपको 3 ट्रिक्स ऐसा बताएगा जिससे आप इडियम्स एंड फ्रेजेस को काफी हद तक मास्टर कर सकता है, ठीक है? तो बने रहिए एंड तक। नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए, पीस ऑफ केक, जैसे आप यहाँ में पिक्चर में देख रहे हैं, पीस ऑफ केक है ना। तो यहाँ में सच में एक पीस ऑफ केक है। अब इसका मतलब क्या हो सकता है? इजी टास्क, डिलीशियस फूड, डिफिकल्ट टास्क और अ स्मॉल पोर्शन, राइट? तो पीस ऑफ केक का मीनिंग सिंपली क्या होता है? इजी टास्क, है ना। मतलब हम लोग दूसरा फ्रेज में ऐसा भी बोलते हैं, इजी पीजी, ठीक है? इजी पीजी मतलब बहुत ही आसान, राइट? कोई भी काम आप जो करते हो आपको बहुत आसान लगता है। और एक होता है फ्रेज जैसे इजी लाइक एबीसी, ओके? अगर आप ऐसा बोलते हो इजी पीजी है, या कोई इंसान बोलता है कि "हाँ, ये काम तो मेरे लिए इजी पीजी है, या तो इजी लाइक एबीसी", तो वो एकदम बच्चों का खेल है ना, बहुत ही आसान काम, यानी इजी टास्क। तो उसको आप क्या बोलोगे? पीस ऑफ केक, ठीक है? सो डिलीशियस फूड, इसका लिटरल मीनिंग डिफिकल्ट टास्क, स्मॉल पोर्शन, उससे कोई लेना देना नहीं है, राइट? आपका बस आंसर जानना है, और आंसर है आपका ऑप्शन ए, इजी टास्क, ठीक है? आई होप आपको सीखने में मजा लग रहा होगा, राइट? और समझ में भी आ रहा होगा।
तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन आप देख लेना अच्छा से। आगे क्वेश्चन नंबर 3। तो आप देखो, सिट ऑन द फेंस। अब सिट ऑन द फेंस मतलब जो फेंसिंग हम लोग लगाता है ना बाउंड्री में, उसके ऊपर बैठना। तो देखो यहाँ में जो आदमी है ये फेंस में बैठा हुआ है, सामने में एनिमल्स भी है, और बैठ के काफी कुछ सोच रहा है, राइट। अब इसका मीनिंग क्या हो सकता है? ए में है बी अनडिसाइडेड, सिट लेजरली बहुत बढ़िया से बैठना, क्वालिटी टाइम के साथ, टेक अ रिस्क रिस्क लेना, या तो स्टे एक्टिव। अब इसका मीनिंग क्या हो सकता है? देखिए, ये भी सच है कि हम लोग जब किसी फेंस में बैठता है तो थोड़ा बहुत एक्टिव होता है, क्योंकि केयरफुल रहना होता है, राइट। अगर गिर गया तो चोट लग सकता है। बट इसका मतलब ये लिटरल मीनिंग नहीं जाएगा। रिस्क लेने का मीनिंग भी बिल्कुल भी नहीं है। और आप खुद सोचो, क्या आप फेंस में बैठने से आपका क्या क्वालिटी टाइम जाता है? बिल्कुल भी नहीं ना, तो ये भी नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा? टू बी अनडिसाइडेड। इसीलिए यहाँ में देखिए, बहुत कुछ सोच रहा है, कोई भी एक चीज पर्टिकुलरली फोकस होके नहीं सोच पा रहा है ना, ये वो ये इधर उधर यहाँ हुआ, दुनिया भर का सोच एक साथ है ना। मतलब क्या है? टू बी अनडिसाइडेड। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर हम लोगों ने समझ लिया है, राइट। यहाँ में आप जैसे देख पा रहे हैं आंसर है बी अनडिसाइडेड। आगे इसका एक्सप्लेनेशन है, प्लीज इसको ध्यान से पढ़ना, ओके। एंड देन क्वेश्चन नंबर 4 में है टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। अब इसका मीनिंग क्या हो सकता है? यानी कि सॉल्ट का पिंच पिंच लेना बोल रहा है, राइट, यानी छोटा छोटा दाना का हिसाब से। तो ऑप्शन ए में बोला है ईट केयरफुली, बी में बोला है डोंट टेक समथिंग लिटरली, और सी में बोला है कुक स्लोली, धीरे धीरे खाना पकाना, एंड एक्सेप्ट फुल्ली, या तो चीज को पूरी तरीका से मान लेना है ना। अब देखिए, पहले हम आपको बोल चुका है कि इसका लिटरल मीनिंग कभी नहीं होता है, फिगरेटिव यानी हिडन मीनिंग होता है। अब देखिए यहाँ में पिंच ऑफ सॉल्ट का मतलब तो क्या होता है एक्चुअल में बोलने से? थोड़ा थोड़ा सॉल्ट को हम लोग चखना, या तो मुंह में डालना। जब भी हम खाना खाते हैं या कुछ और चीज खाते हैं तो हल्का हल्का पिंच पिंच वाइज लेना। बट इट डजेंट मीन कि आपको सच में ऐसा करना है। तो इट केयरफुली ये भी नहीं होगा। डोंट टेक समथिंग लिटरली, तो आपका आंसर है ऑप्शन बी, to don't take I mean don't take something literally or not to take something literally। ठीक है। कुक स्लोली यहाँ में कुकिंग से कोई लेना देना नहीं है। एक्सेप्ट फुल्ली ये इसका उल्टा है, ठीक है। हमको एक्सेप्ट फुल्ली नहीं करना है। डोंट टेक समथिंग लिटरली का मतलब होता है अगर कोई आपसे कुछ बोल रहा है, राइट, तो आप उसको क्या है, सीरियसली नहीं लेना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? टू बी डाउटफुल। ऑलराइट, टू बी डाउटफुल, यानी आपको कोई कुछ सुना रहा है तो आपको डाउटफुल होना, यानी कि पूरी तरीके से विश्वास नहीं करना, ओके। तो यहाँ में इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन में आप देखना, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट का मतलब होता है टू व्यू समथिंग विद डाउट और स्केप्टिसिज्म, राइट, स्केप्टिसिज्म। तो ऐसा चीज जिसको आप कंप्लीटली बिलीव नहीं करना, ऑलराइट। सो आई होप आपने उस चीज को समझा होगा, ओके। तो समय आ गया है, अब हम अब बात करते हैं कि ऐसा यहाँ में आप देख रहे हैं टिप्स एंड ट्रिक्स का, जो आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस में काफी लेवल अप करा सकता है, ठीक है। हम लोग बहुत सोचते रहता है, ये वो कैसा करेगा, क्या करने से हम लोग का इडियम्स फ्रेजेस ठीक होगा, राइट, और क्या तरीका हो सकता है। तो हम आपके लिए इसीलिए 3 तरीका ढूंढ के लाया है, जिससे आप काफी ज्यादा अच्छा हो सकता है इडियम्स एंड फ्रेजेस में। सबसे पहला, अंडरस्टैंड, डोंट मेमोराइज, यानी कि चीज को आपको समझना है, मेमोराइज नहीं करना है, ठीक है। अगर आप मेमोराइज करोगे तो क्या होगा कि इसका आपको लिटरल मीनिंग सिर्फ याद रहेगा, ठीक है, ना कि उसका हिडन मीनिंग, ओके। अब इसमें आपको करना क्या होता है? लर्न द मीनिंग एंड कंटेक्स्ट। उसका मीनिंग समझना है पहले, फिर उसका कंटेक्स्ट समझना है कि कहाँ कहाँ उस चीज का यूज किया जा सकता है, ओके। ईच ईडियम को आप क्या करना है, मेमोराइज करने से ज्यादा अच्छा है उसको आप क्या करना है, यूज करना है, राइट, और उसका लिटरल मीनिंग से ज्यादा फिगरेटिव मीनिंग में फोकस करना है। जैसे एग्जांपल में बाइट द बुलेट। अब इसका एक्चुअल मीनिंग तो बुलेट को काटना होता है, चबाना होता है, राइट, बट ऐसा नहीं है। इसका एक्चुअल मीनिंग आपको क्या करना होता है, समझना है कि जब बहुत मुसीबत का समय होता है तो हम लोग दांत दबा के काम करता है ना, दांत दबा के सहता है, राइट। या तो ऐसा मुसीबत का समय कि आप कुछ भी खा लेगा, भूखा का टाइम, आप बहुत दिन से कुछ खाने नहीं मिला तो आप ऐसा लगता है कि कुछ भी चबा देगा, राइट, तो समथिंग लाइक दैट। आपको इसका कंटेक्स्ट समझना है। और ट्रिक्स क्या है? विजुअलाइज करना है रियल लाइफ सिनेरियो से, राइट, यानी रियल लाइफ का सिचुएशन से आपको इसको विजुअलाइज करना है, मतलब पिक्चराइज करना है, दिमाग में इमेजिनेशन करना है कि अच्छा हमको बहुत तकलीफ हो रहा है तो हम बुलेट चबा चबा के काम कर रहे हैं ना। जैसे कि आप देखते हो ना मूवीज में भी,
जब किसी हीरो को चोट लगता है तो वो मुंह में कुछ डाल लेता है ना, कभी बुलेट डालता है, कभी कपड़ा डाल लेता है, यानी तकलीफ को सहने के लिए, राइट। इस तरीका से आप एग्जैक्ट नहीं है बट आपको थोड़ा सा हिंट मिला होगा कि कैसे आपको विजुलाइज करना है। फिर टू में देखिए, ग्रुप इडियम्स बाय थीम। सेकंड आपका टिप्स है कि आपको एक किस्म का कैटेगराइज करना है। जैसे अगर आप वो लाइफ को लेके बोला गया इडियम से, तो आपको लाइफ को लेके एक लिस्ट बनाना है, ठीक है, लिस्ट आउट करना है। अगर वो समय को लेके बोला है तो समय में जितना समय के लिए बोला हुआ इडियम से लिखा हुआ, उसको एक कैटेगरी में रखना है, ठीक है। जैसे यहाँ में आप एग्जाम्पल देखिए, टाइम एंड स्पीड को लेके बोला गया, टाइम फ्लाइज इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, राइट। और लक एंड फॉर्चून के लिए बोला है अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, डाउन ऑन वंस लक। एफर्ट एंड वर्क के लिए बोला है पीस ऑफ वर्क, बर्न द मिडनाइट ऑयल, राइट। इस तरीके से तो इसका ट्रिक क्या है, फ्लैश कार्ड्स बना सकते हो आप, राइट। या तो आप टेबल बना सकते हो जो आपको इस ग्रुप को मैनेज करने में काफी ज्यादा इजी रहेगा और यू नो प्रोडक्टिव भी रहेगा, ठीक है। अब इसका टिप्स नंबर 3 में देखता है, तो यहां में बोला गया है यूज इडियम्स इन सेंटेंसेस। अब देखिए, मेन एक्शन मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है, आप जो भी स्ट्रेटेजी बनाते हो उसको एक्चुअली एक्शन में लाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ओके। जैसे यहाँ में क्या बोला है, प्रैक्टिस बाय मेकिंग योर ओन सेंटेंसेस। आप जो कुछ भी सीखते हो, स्पेशली इडियम्स है ना, आप उसको अपना सेंटेंस में, अपना रियल लाइफ सिचुएशन को उस सेंटेंस में मिला के बना सकना, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है, ठीक है। हम लोग कई बार क्या करते हैं, दिन में 5-6 किताब पढ़ लिया, राइट, बट कोई फायदा नहीं। अगर आप उसको अपना अंदर का बात या तो अपना डे टू डे लाइफ का चीज को उसका यूज करते हुए सामने वाला को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, तो इंग्लिश का कोई फायदा नहीं, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है एक्शन लेना है, कैसे, प्रैक्टिस करके। एग्जाम्पल में, इंस्टेड ऑफ जस्ट नोइंग, जस्ट जानने से बेहतर है कि अंडर द वेदर का मतलब क्या होता है, यू नो अच्छा नहीं होना, मतलब बुखार होना या तो आपका हेल्थ खराब होना, ठीक है। तो उसको आप एक्चुअली लिख सकते हो। जैसे आप एक्सपीरियंस हो, आप कहीं ना कहीं क्लास तो जाते होंगे, राइट। तो आप क्या बोल सकते हो, आई एम फीलिंग अंडर द वेदर, सो आई वॉन्ट अटेंड द क्लास टुडे। मतलब आई एम फीलिंग सिक नहीं बोल के, आई एम फीलिंग अंडर द वेदर, मतलब हम बीमार है, ठीक है। तो इसका ये आपका देखिए, डेली लाइफ का एक्टिविटी के लिए यूज हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ ना। तो ट्रिक यही है कि मेक सेंटेंसेस रिलेटेड टू योर डेली लाइफ, तो जाके आपका वो आपका माइंड में हमेशा के लिए रहेगा। बोलते हैं ना कि एवरी एक्शन हैज इट्स रिएक्शन, राइट। यानी कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है, तो आपका एक्शन होगा सेंटेंस मेकिंग, उसका रिएक्शन होगा आपका दिमाग में फिट हो जाना, ओके। तो अब आते हैं फिर से क्वेश्चन में। तो आज का फाइनल क्वेश्चन है, टाइम फ्लाइज। तो देखिए, टाइम फ्लाई कर रहा है ना, तो क्या आपको लगता है सच में टाइम फ्लाई करता है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब क्या होता है, टाइम पासेस क्विकली, टाइम इज स्लो, टाइम इज वेस्टेड और टाइम स्टॉप्स, राइट। तो आपका आंसर है ऑप्शन ए। टाइम फ्लाइज का मतलब टाइम बहुत जल्दी चला जाना, ठीक है। स्पेशली कब होता है, जब आप इंजॉय कर रहे होते हो, राइट। या तो जब आप किसी ऐसा पर्सन के साथ में होते हो, या तो ऐसे लोगों के साथ बैठे होते हो जिसके साथ आपको बिल्कुल समय का पता नहीं चलता, राइट। तो फिर आप बोल सकते हो, यू नो व्हाट, टाइम रियली फ्लाइज ना, सच में समय बहुत जल्दी चला जाता है। लेकिन जब दुख दर्द होता है, जब तकलीफ होता है, स्पेशली सबका कॉमन प्रॉब्लम क्या है, जब भी टेबल पे बैठते हो पढ़ने के लिए, टाइम नेवर फ्लाइज, राइट, है कि नहीं। तो बिल्कुल यही आपको समझना है, टाइम फ्लाइज का मतलब समय बहुत जल्दी चले जाना, ओके। तो यहाँ में इसका भी एक्सप्लेनेशन है, आप इसको देख लेना, ओके। फिर से हम याद दिला रहा है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए जस्ट व्हाट्सएप मी। तो चलिए, जाने से पहले आप लोगों के लिए आज एक ईडीएम छोड़ के जा रहा हूँ। सो आई रियली होप कि आप इसको कमेंट करेगा, पार्टिसिपेट करेगा एक्टिवली, ओके। तो आपका ईडीएम है अप इन द एयर, राइट। अप इन द एयर का मतलब क्या है, अनडिसाइडेड और अनसर्टेन, फ्लाइंग, सस्पेंडेड फिजिकली, रेडी टू लैंड। यानी कि हवा में होने का मतलब क्या है, यहाँ में देखिए, ये इसका हिंट है, ये इसका हिंट है, ये इसका हिंट है। ओवरऑल ये चारों का चारों पिक्चर में जो दिया है वो सारा का सारा हिंट है, ओके। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही है, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।